बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है बैड वर्सेस गुड डायलॉग फीचर्स इंडियन सिनेमा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को इस्लामी व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बैड डायलॉग्स वर्सेस गुड डायलॉग्स। कई बार तो डायलॉग्स ऐसे होते हैं भाई जिन्हें ढंग से लिखा ही नहीं जाता है, पर कई बार डायलॉग्स तो अच्छे होते हैं पर एक्टर्स उनको ढंग से डिलीवर नहीं करते हैं। और फिर आते हैं ऐसे डायलॉग्स जो कि आइकॉनिक बन जाते हैं और हमें भी हमेशा याद रहते हैं। और यहाँ पे हमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी नजर आती है जिनकी डायलॉग डिलीवरी की वजह से वो फोर्स्ड नहीं बल्कि एकदम नेचुरल फील होते हैं। और इसीलिए आज हम जानेंगे 6 तरह की सिचुएशन के बारे में जहाँ पे डायलॉग्स बोले जाते हैं, जैसे कि इमोशनल, कॉमेडी, सीरियस, वन लाइनर, ड्यूरिंग द एक्शन और आर्ग्यूमेंट। अब इन सब के बीच में क्या फर्क है, आइए बैड और गुड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और सबसे पहले देखेंगे इमोशनल सिचुएशन की एक बैड एग्जाम्पल। लाइट आ रही है शिवा। शुरुआत से लाइट तुम ही हो ईशा। सबसे पहले सिचुएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दोनों कैरेक्टर्स हैं मरने के कगार पे खड़े हैं और जो डायलॉग्स बोले जाते हैं उनकी वजह से वो सिचुएशन का जो वेट है ना फील ही नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ पे लाइट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे सुन के हर बार ऐसा ही लगता है जैसे घर की लाइट आ रही है। भाई इसकी जगह पे रोशनी या और शब्द भी प्रयोग में लाए जा सकते थे, डिक्शनरी भरी पड़ी है। पर जो शब्दों को चूज किया गया है और जो डायलॉग डिलीवरी की गई है उसकी वजह से जो इमोशनल डेप्थ है वो किल हो जाती है। अभी भी कोई डाउट है क्या? कोई बात नहीं, बैड डायलॉग डिलीवरी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। छुट्टी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर, ये तो हो गया। क्या हो गया सोई? तुम मुझे तंग करने लगे हो। अब इस वाली सिचुएशन में कैरेक्टर बहुत ज्यादा उदास है और अपने इमोशन भी बाहर निकालना चाहती है। और यहाँ पे जो एक्टर ने एक्सप्रेशन दिए हैं वो जो डायलॉग डिलीवरी की है उसे सुनने के बाद जहाँ पे ऑडियंस को कैरेक्टर का दुख फील करना चाहिए था उसकी बजाय वहाँ पे सब वियर्ड फील करते हैं। पर आपको ऐसा फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ गुड एग्जाम्पल्स भी हैं। सचिव जी तो वैसे भी 4-5 महीने में जाने ही वाले थे। तो 4-5 महीने बाद चले जाएं भाभी, समय पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। प्रहलाद जब ये लाइन बोलता है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा तो भाई ये लाइन सीधा हमारे दिल को हिट करती है। पता है क्यों? क्योंकि हमने इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को देखा है। इसका इकलौता बेटा इसको समय से पहले छोड़ के चला जाता है जिसकी वजह से ये और लोगों को समय से पहले जाने नहीं देना चाहता है। और जब ये डायलॉग डिलीवरी की जाती है तो भाई हम कैरेक्टर के अंदर का दुख अच्छे से फील कर पाते हैं। एक और गुड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इमोशनल डायलॉग की वैल्यू क्या होती है। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया। जिद होती तो बाहों में होती। इस डायलॉग को सुनने के बाद बहुत सारे लोग रिलेट कर गए थे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है और कुछ लोग तो अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते हैं। और ऊपर से इरफान खान साहब की परफॉर्मेंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी हमारे पुराने जख्म को छेड़ जाती है। खैर बहुत इमोशनल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं कॉमेडी डायलॉग्स की तरफ और इसे अच्छे से जानने के लिए हम एक बैड एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेक्रेटरी ATM का फोन है। अंबानी, ट्रम्प, मोदी कॉन्फ्रेंस कॉल है। वैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है, हम अपनी AC BC DC गाड़ी में बैठ के आते हैं। अब आपको तो मुझे पता नहीं पर इस डायलॉग को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे कि भाई चुटकुलों वाली किताब में से पढ़ के बोला गया है। मतलब आपने भाई डायलॉग राइटर को पैसे भी दिए होंगे और उसने ये लिख के दिया और आपने पास भी कर दिया। भाई इससे लाख गुना अच्छे डायलॉग्स हमारी वीडियोस के कमेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी असली डायलॉग आना बाकी है। राजा साहब कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। भाईजान के फैन से मेरा एक ही सवाल है, ये लाइन सुनने के बाद आपको हंसी आई थी? सच सच बताना। पर यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमेडी डायलॉग्स भी निकल के आते हैं जितनी बार सुनोगे उतनी बार हंसी आती है। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे। अब इस सिचुएशन में क्या डायलॉग को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है? नहीं। क्या ओवर एग्जैजरेट किया गया है? बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है और जो डायलॉग डिलीवरी है एकदम नेचुरल फील होती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम को फनी वे में बताया गया है। दरवाजे की कड़ी नहीं है और हल्के होते टाइम भी आपको गाना पड़ेगा ताकि गलती से कोई अंदर ना आ जाए। और यही कॉमेडी सीन की खासियत होती है जो कि प्रॉब्लम को भी फनी बना देती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा हाथ डायलॉग डिलीवरी का होता है जो कि सिचुएशन की फील को ही चेंज करके रख देती है। बंदूक किसको दिखाता है रे झेंडो? तभी से बात कर। नाला समझा क्या उसको? मोमेंट मत बना, चल। आपने हीरो हीरोइन का प्यार तो बहुत बार देखा होगा, पर गैंगस्टर्स के बीच में जब प्यार होता है तो उसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें मडगांव एक्सप्रेस के इस वाले सीन में देखने को मिलती है, जहाँ पे बंदा पूरा सेंटी है पर उसको मोमेंट बनाने ही नहीं दिया जाता है। तो भाई ये डायलॉग एकदम से आता है और हमें हंसा के चला जाता है। और इसके बाद बारी आती है सीरियस डायलॉग। और इसे डिटेल में जानने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बैड एग्जाम्पल। चली ना, अभी तो और चलेगी बेचारा। रावण जिसकी चलती है वही जानता है। आई थी ना ये डायलॉग सुनने के बाद दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता है भाई कि इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। मतलब लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे आप ऐसी बातें कर रहे हो। और आज तक समझ नहीं आया भाई इस मूवी के डायलॉग क्या फूंक के लिखे गए थे, क्योंकि वो माल मुझे भी चाहिए। पर एक सीरियस डायलॉग किसे कहा जाता है, आइए एक गुड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये डायलॉग हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसे सुनने के बाद हमें पता चलता है कि डायलॉग राइटिंग जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी डायलॉग डिलीवरी का होना भी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वन लाइनर्स के बारे में। अब ये क्या होते हैं? वन लाइनर छोटे पर इम्पैक्टफुल डायलॉग्स होते हैं जिसे एक लाइन में बोला जाता है, फिर चाहे कितने ही साल क्यों ना बीत जाएं, हमें एक एक शब्द याद रहता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो उठता नहीं, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, उठ जाता है। वन लाइनर का इम्पैक्ट और भी ज्यादा तब पड़ता है जो बात कैरेक्टर ने बोली है ना, अगर उसे करते हुए मूवी में दिखा दिया जाए। जैसे कि धुरंधर मूवी में रहमान डकैत ने अपने बाप को ही कसाईनुमा तरीके से मारा था और बाद में जाके जब ये वन लाइनर बोली जाती है तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ बैड एग्जाम्पल्स भी निकल के आती हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की की इज्जत नहीं की तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर पीछे से मुतेगा है, क्योंकि आगे का टूटेगा। भाई ऐसे वन लाइनर्स तो बच्चे भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो उनका ही मजाक बन जाएगा। मतलब ये क्या है, कौन सा अंग तोड़ के कहाँ लगा दूंगा। मेरा राइटर से बस एक ही सवाल है भाई, लिखते टाइम क्या देख रहे थे? आई थिंक इनको रॉकी से कुछ सीखना चाहिए। तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। और फिर आते हैं ऐसे डायलॉग्स जो कि हमें एक्शन के दौरान सुनने को मिलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। चलाएगा तू? अगर सातों एक बाप के तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे भाई ये बहुत इंटेंस मोमेंट होता है, दोनों साइड एक दूसरे को मरने मराने पर तुली हुई हैं और जितनी बार हम ये सीन देखते हैं उतनी बार जोश भर जाता है। मतलब स्क्रीन पे इतना कुछ चल रहा है, पर यहाँ पे सनी पाजी की डायलॉग डिलीवरी का ही कमाल है, जिसकी वजह से उस डायलॉग का एक एक शब्द हमें आज तक याद है। पर यहाँ पे कुछ बैड एग्जाम्पल्स भी निकल के आती हैं। मैंने कहा था ना, मैं लाइफ में हर काम एक बार जरूर करता हूँ और जो पसंद आए ना उसे 2 बार करता हूँ। 2 बार ही क्यों करना है? 3 बार क्यों नहीं? 4 बार क्यों नहीं? ये 2 बार का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। और जब मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा होता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हीरो एक जबरदस्त डायलॉग बोलेगा, पर यहाँ पे जब ये 2 बार वाली बात बीच में आ जाती है तो आपका पूरा का पूरा फोकस ही हट जाता है। और फिर आती है आर्ग्यूमेंट। जब मूवी में 2 कैरेक्टर एक दूसरे से बहस करते हैं और वहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी होती है तो वो एकदम नेचुरल फील होनी चाहिए। इसे और अच्छे से समझेंगे एक गुड एग्जांपल के साथ। राजपाल साहब क्यों बहस कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ जाओ। I will not sit down. राजपाल साहब आई एम ऑर्डरिंग यू, जस्ट सिट डाउन। I cannot believe this. In my अरे चुप रहे। This cannot go on. I cannot अरे breathe. चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा।
अब इस सिचुएशन में जज का गुस्सा फूट जाता है, जो कि उसने काफी टाइम से कंट्रोल करके रखा हुआ था, और इन दोनों के बीच की जो हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है एकदम नेचुरल फील होती है, क्योंकि रियल लाइफ में जब दो लोग लड़ते हैं या बहस करते हैं तो कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। पर आर्ग्यूमेंट की कुछ बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं। इससे पहले कि तेरी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाए, अपना नाम कैप्टेंसी से विड्रॉ कर ले। मेहरा, मैं एथिकली तेरी फाड़ सकता हूँ। कोयल, इट्स गोइंग का व्हाटएवर ब्रो, मेरा नाम है अर्जुन मेहता, MEHP। भाई इस आर्ग्यूमेंट की सबसे बड़ी कमी ही यही है, ऐसा लगता है जैसे डायलॉग्स जो हैं पढ़ के बोले जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक फील नहीं होती है। अब आपने डायलॉग्स के बारे में तो जान लिया, पर क्या आपको पता है डायलॉग्स और मोनोलॉग्स के बीच में क्या फर्क होता है? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक मैं जा रहा हूँ बैड एस रवि कुमार देखने, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी तो लिखनी है, और रवि कुमार से जबरदस्त डायलॉग मुझे कहाँ मिलेंगे? जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। जगावर चौधरी। भाई देखें, मुझे लगता है कि डायलॉग्स में ना जनरेशनल गैप बहुत ज्यादा है। मैं भी यही सोच अगर हम अपने बचपन की मूवीज जो है वो देखें तो उनके डायलॉग्स में और आज की मूवीज के डायलॉग्स में जो है बहुत फर्क है। क्योंकि मैं तो मूवी को भाई एक एंटरटेनमेंट की तरह जो है वो देखता हूँ, तो मैं उस तरह जो है डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि जब आप वो देखते हैं ना तो उनके डायलॉग्स जो है ना बीच में कुछ पॉइंट्स पर आपको ऐसे लगते हैं कि यार ये वो चीज़ नहीं है। ख़ासतौर पर रीमेक्स अगर जो बन रही होती है ना, क्योंकि उनका आपने ओरिजिनल वर्जन जो होता है मूवी का वो पहले भी देखा था, तो वो चीज़ नहीं आ पाती। आई थिंक जो डायलॉग्स की बात की ना मौसम ने, नहीं आई डोंट थिंक बट आई अग्रीड विद मौसम के वाकई में एक जनरेशनल गैप है कि जो हम लोगों ने अपने बचपन में मूवीज़ देखी हैं और जो एक्टिंग देखी है, उन मूवीज़ का जो एक स्क्रिप्ट होता था, डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी, और फिर इवन के पंच लाइन की भी हम लोग बात करें जो वन लाइनर रहते हैं, तो वो काफ़ी कमाल के आपको लगते थे। और अभी की अगर हम लोग बात करें तो वो गैप की वजह से ना मुझे लगता है कि बहुत सारी हम लोगों को जो लाइंस और वर्ड्स हैं, जो जेनजीज़ की हम लोग बात करें या जेन अल्फ़ा तो भी बहुत छोटे हैं, तो जेनजीज़ की बात करें तो हम लोग को समझ ही नहीं आती कि मतलब ऐसे लग रहा था इस वर्ड का मतलब ये होगा, लेकिन वो उसका मतलब कुछ और होता है। सो उसके साथ साथ उनके एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। वैसे तो मैंने जो जहाँ तक सुना है कि जेनजीज़ के कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, मतलब फेस के, हाँ जो मैंने अभी तक सुना है लोगों से कि उनके उस तरह से एक्सप्रेशंस नहीं होते, उनके एक ही एक्सप्रेशन बस आते हैं हर सिचुएशन में। पता नहीं। अच्छा। लेकिन खैर एनीवेज ओवरऑल अगर बात करें तो अगेन डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, बहुत सारे लोगों का एक रोल होता है एक मूवी को सक्सेसफुल बनाने में और उस सीन को इम्पैक्टफुल बनाने में। और आज हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे, यस आपको एक डिफरेंस तो नज़र आता है। अभी भी कंपैरिजन जो है अगर देखा जाए तो कुछ मूवीज़ ऐसी थी, यानी कि जो जिनके बैड कमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो सारी जो है आपको आज के टाइम की मूवीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। कुछ मूवीज़ जो है गुड कमेंट्स में जो है वो इस तरह की थी जो आज के टाइम थी, वरना मेजर चंक जो है वो पहले वाले राइटर्स जो थे उनका जो है वो आपको जो है वो नज़र आता है। तो नो डाउट टाइम के साथ साथ राइटिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आया है। पुराने राइटर्स अभी भी जो काम करते हैं उनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं देखता हूँ कि भाई जो मूवीज़ होती है ना छोटे बजट की, उसमें स्क्रिप्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग जो है वो नज़र जो है वो आती है, और जो बड़े बजट की होती हैं उसमें आपको वो मास मसाला जो है वो आपको जो है वो नज़र आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी मूवीज थी ना, सीरियसली उनके स्क्रिप्ट और जिस तरह की डायलॉग्स होते थे वो एवरग्रीन बन गए हैं। यानी कि अभी तक हम उन मूवीज़ को देखते हैं, वो हंसी आती, जैसे अंदाज अपना अपना मूवी के बारे में बात करो, हर कैरेक्टर के डायलॉग्स ऐसे हैं कि आप इंजॉय करते हो उसको, एंटरटेन होते हो। सो यस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं डायलॉग्स के, आप उनको किस तरीके से डिलीवर करते हो और चूज़ क्या किया गया अल्फाज को किस तरीके से, तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है। अच्छे वाला फेवरेट डायलॉग, ठीक है, बुरे वाला फेवरेट डायलॉग नहीं बताना, अच्छे वाला बताना है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना।